ओम जय श्री कालिका देवी नमः। हिमालय की गोद में बसे प्रकृति की अमूल्य धरोहर गंगावली के सैल पर्वत की अलौकिक दिव्य वादियों में बैठे जगतगुरु शंकराचार्य काफी उदास थे। नगाधिराज हिमालय की चोटियों से घिरे रमणीक वनों के बीच में शांत भाव से बैठे शंकराचार्य जी के मन की झकझोरता बार बार उन्हें व्याकुल किए जा रही थी। चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठे भक्तजन यह नहीं समझ पा रहे थे आखिर वह कौन सा कारण है जिसने जगत गुरु के हृदय को झकझोर कर रख दिया है। एक शिष्य ने विनम्र भाव से गुरुदेव को प्रणाम कर उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। संसार को त्याग और तपस्या का रास्ता, भगवान की भक्ति और ध्यान का रास्ता दिखलाने वाले गुरुदेव, आपके दिव्य तेज से आलोकित चेहरे पर यह उदासी भरी कैसी परछाई है जिसने आपके असि तत्व को भावुकता के गहरे समुद्र में डुबो कर रख दिया है। शिष्य ने भोलेपन से अपनी शंका जगतगुरु के सम्मुख रखी और उत्सुकता पूर्वक उत्तर की प्रतीक्षा के लिए उनके चेहरे की ओर देखा। जगतगुरु शंकराचार्य के आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया। बलपूर्वक उन्होंने सिसकियां रोकी और बोले, जगत जननी जगदम्बा का ध्यान करने से तो परम पद प्राप्त होता है। अतुल ऐश्वर्य भगवान शिव के विराट दर्शन एवं मुक्ति माँ की कृपा से ही संभव है। वे समस्त जगत की माता है, उनके दर्शन करना इस जीवन पर विजय प्राप्त करना है। किंतु जगदम्बा काली के दरबार में नरवाली की बात सुनकर मैंने बिना विचारे महाकालिका के प्रति जो अपमान भरे शब्द कहे तथा माँ की ममतामयी करुणामयी न्यायशीलता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर उन्हें बिना जाने पहचाने ही अपमानित कर डाला, उसका मुझे भारी खेद है। अपनी वाणी से निकले कटु शब्दों से मैं बेहद लज्जित व झकझोर हो उठा हूं। जागेश्वर धाम से यहाँ पधारे शंकराचार्य जी के मन में आखिरी यह जिज्ञासा जाग है उठी कि कुछ दूरी पर स्थित महाकाली दरबार के विराट ज्योति में धधकती ज्वाला के दर्शन किए जाएं, फिर पाताल भुवनेश्वर की कृपा को प्राप्त कर जीवन के उद्देश्य को प्राप्त किया जाए। अपनी इस अभिलाषा को पूर्ण करने के उद्देश्य से शंकराचार्य जी शैल शिखर की चोटी में विराजमान अपने आसन से उठ खड़े हुए और समीप ही निचले भाग में स्थित कालिका मैया के दरबार की ओर दर्शन की प्रबल इच्छा से चल पड़े ताकि यह पड़ाव पूर्ण होते ही भुवनेश्वर के दर्शन किए जाए। जो जो वह मंदिर के निकट की ओर कदम बढ़ाने लगे त्यों त्यों उनके हृदय में मां काली के प्रति अपार स्नेह का सैलाब उमड़ता जा रहा था। किंतु एक प्रश्न उनके मन को बार बार कौंध रहा था कि मां के दरबार में नरवली की एक कैसी विचित्र परंपरा है। गंगावली की पवित्र घाटियों में पधारते ही उन्हें स्थानीय भक्तजनों ने जानकारी दी कि समीपस्थ ही मां काली का अलौकिक दरबार है और कुछ ही दूरी पर पाताल भुवनेश्वर की गुफा है। इस बात को सुनकर जगतगुरु शंकराचार्य बेहद प्रसन्न हुए क्योंकि मां वो पिता के दर्शन की इच्छा उनके जीवन का परम लक्ष्य थी। किंतु जब उन्हें स्थानीय भक्तों ने जानकारी दी कि यहाँ नरवली की प्रधानता है तो वे उद्वेलित हो उठे और ऐसी काली के अस्तित्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेकिन महामाया की प्रेरणा से अपने मुंह से मां के प्रति निकले अपमानजनक शब्दों से वे बेहद व्याकुल थे। अपनी इस व्याकुलता को दूर करने के लिए ही वे अपने पग बड़े तीव्र वेग से ऊंची चोटी से नीचे उतरकर मंदिर की ओर बढ़ा रहे थे कि अचानक मंदिर से कुछ ही दूरी पर प्राकृतिक रूप में स्थित गणेश जी की छोटी सी मूर्ति के सम्मुख वे अचेत होकर गिर पड़े। 3 दिन तक अचेतन अवस्था में पड़े रहने के पश्चात अचानक उनकी अचेतन अवस्था भंग हुई। शारीरिक असमर्थता के कारण वे वहां से आगे नहीं बढ़ पाए। अब महामाया महाकाली की महिमा से उनका हृदय मां के प्रति निर्मल भावों से जागृत हो उठा। जगतगुरु शंकराचार्य गदगद होते हुए बोले, मां तेरे वियोग में मैं बेहद व्याकुल हूं, तेरे सिवाय मेरा इस संसार में
कोई नहीं है। तू ही मेरा एकमात्र सहारा है। हे अंबिके, हे जगदम्बिके, तुम स्वयं सिद्ध हो। मुझे दिशा दो माँ, मुझे मार्ग दो माँ, जिससे मैं तुम्हारा दर्शन कर सकूं। तुम्हारी कृपा व आशीर्वाद से मैं प्रतिज्ञा करता हूं माँ, अब मैं कभी भी तेरे अस्तित्व वो महिमा को चुनौती नहीं दूंगा। प्यास से विलक रहे शंकराचार्य इस तरह बार बार करुणोपकार के साथ माँ महाकालिका को याद किए जा रहे थे। उनके मन में आनंद की तरंगें उठती जा रही थी। उन्हें लगा उनका मन दिव्य वेग से उस दिशा की ओर दौड़ रहा है। एक ओर सरयू तो दूसरी ओर राम गंगा नदी की धारा का संगीतमय स्वर, एक अनहद नाद जो उनके कानों में गूंज रहा है। उन्हें लगा कि वे एक योगी हैं। दूर बहती नदी के स्वर से निकलने वाला अनहद नाद उनकी स्थितियों में कल कल धुन के साथ संगीत भर रहा है। प्रकृति की शांत वादियों की चुप्पी उन्हें मौन संकेत दे रही है कि वह उठें और समाधिस्थ होकर महाकालिका वो पाताल भुवनेश्वर के ध्यान में खो जाएं, क्योंकि यही एक ऐसा स्थल है जहां पर किसी तरह का व्यवधान पैदा नहीं हो सकता है। जगत गुरु शंकराचार्य गदगद थे। उनकी आंखों से भावातिरेक के आंसू बह रहे थे। आंखें मां के दरबार की ओर थी तथा विराट ज्योति को ताक रही थी। उनका भावातिरेक कुछ कम हुआ तो उनकी दृष्टि सहज होगी। मन शांत होकर फिर लौट आया। जगत गुरु ने देखा मां काली के विराट रूप ज्वालामुखी का रूप लेकर उनसे कुछ ही दूरी पर अपनी लीला रच रही है। चारों ओर एक खामोशी है और उसे चीरते हुए नदी के स्वर कानों तक पहुंच रहे हैं। साथ ही झंगोर की झनकार कानों में गूंज रही है तथा बीच बीच में वन्य जीवों के दौड़ने की आवाजें और उनके शब्द कानों में पड़ रहे थे। मैं महामाया की कृपा से परम पद को प्राप्त करके रहूंगा एवं पाताल भुवनेश्वर के दर्शन भी करूंगा, जगत गुरु ने अपने आप से कहा। उनके मन में फिर उथल पुथल मच गई। पास ही स्थित महामाया के दरबार के दर्शनों के प्रति ममता उमड़ पड़ी। उनकी आंखें भर आई। मन हुआ कि किसी तरह मां के करीब जाऊं और उनके चरणों में बैठकर खूब रोऊं। तभी मन के किसी कोने से आवाज आई, यह मां के प्रति ममता है। ममता मन की सहज प्रवृत्ति तो है, परंतु है मन की कमजोरी। ममता माया है, इससे ऊपर उठे बिना मन को महामाया के चरणों में ध्यानस्थ नहीं किया जा सकेगा। और मन मां के चरणों में लीन न हुआ तो भक्ति की साधना का क्या होगा? फिर कैसे दर्शन होंगे महाकालिका के, जिसका उन्होंने संकल्प लिया है। प्यास व व्याकुलता से विलक रहे। शरीर को संयम की डोर से बांध कर एक गहरी सांस लेकर वे पुनः ध्यान योग की ओर चहल कदमी करने लगे। उनके मन ने संकल्प फिर दोहराया, मैं कटु वचनों का दोषी हूं तो क्या हुआ, मैं महाकालिका मैया के दर्शन प्राप्त करके रहूंगा। इसके लिए जो भी त्याग करना पड़े मैं करूंगा। व्याकुलता भरी पीड़ा को सहन करूंगा, सब झेलूंगा, पर दरबार तक पहुंचकर रहूंगा और उसके बाद पाताल भुवनेश्वर के दर्शन कर अपना जीवन धन्य करूंगा। शिव व शक्ति के साक्षात दर्शन ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। देवदार के वनों के बीच में घनी कटीली झाड़ियों में पड़े शंकराचार्य सोच रहे थे, यह संसार है दुखमय है। दुखों से ऊपर उठने के लिए संसार से ऊपर उठना होगा। सुखमयी संसार माँ का परम धाम है। जहाँ माँ की कृपा है वहाँ सुख है। उनकी कृपा के बिना संसार में प्राणी का कोई अस्तित्व नहीं है। संसार एक माया जाल है। मैं माया के आवरण को चीर कर रख दूंगा। मैं जगदम्बा में संसार में स्थित हो जाऊंगा और माँ का ध्यान करते करते उसमें लीन हो जाऊंगा और जगत जननी जगदम्बा के परम पद को पाकर के अपना दिव्य संकल्प पूरा करूंगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी का मन एक बार फिर बेचैन हो उठा। उन्हें लगा कि महाकाली से साक्षात्कार किए बिना उन्हें चैन नहीं मिल सकता। कालिका के दर्शन किए बिना वे नहीं रह सकते और मां के दर्शन तभी संभव है जब तपस्या की जाए।
उसका अटूट ध्यान किया जाए और इसके लिए आवश्यक है निर्विघ्न साधना की जाए। अंततः मां की वंदना करके मन ही मन उन्हें अनेकों बार प्रणाम करके धैर्य का दामन थामकर उन्होंने महाकालिका की आराधना वो ध्यान आरंभ किया। घने वीरान जंगल में जंगलों के बीच उनका मन अब मां की भक्ति में लीन हो गया। उनके रोम रोम में खप्पर वाली का प्रेम सहज रूप में प्रवेश कर गया। भूख प्यास की व्याकुलता वो जंगली जानवरों तो क्या दुनिया की बड़ी से बड़ी अनिष्टकारी शक्ति भी अब उनका बाल बांका नहीं कर सकती। दिन छिपते ही हाट की वादियों में अंधेरा छाने लगा और देखते ही देखते रात हो गई। जंगली जानवरों के इधर उधर दौड़ने की आहटें सुनाई पड़ने लगी। वीरान जंगल, अंधेरी रात, चारों ओर हिंसक पशुओं का साम्राज्य और उसे चीरती हुई जगत गुरु की भक्ति। रात के समय ऐसे घने जंगल में होने की कल्पना मात्र से डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर यह डर उन्हें लगता है जिनका मन यह सोचने के लिए आजाद हो कि वह जंगल में है। गुरुदेव का मन तो महाकाली के ध्यान में लीन था और पाताल भुवनेश्वर पहुंचने की अभिलाषा उन्हें व्याकुल किए जा रही थी। वे घने वन में थे जरूर, पर जंगल की भयंकरता का उन्हें कोई आभास नहीं था। चारों ओर से घिरी दुर्गम पहाड़ियां, रामगंगा वो सरयू नदी के बीच स्थित इस घाटी पर ध्यानस्थ गुरुदेव के चारों ओर चंद्रमा की चांदनी का आभा मंडल स्थित है। नदी के आसपास के घने जंगल चांदनी की आभा से शोभायमान हो रहे थे। चांदनी रात्रि में उनका मन महामाया के दिव्य प्रकाश का अनुभव कर पुलकित हो उठा। उनके मन में दिव्य आनंद की हिलोरें जाग उठी। प्राकृतिक आभा से प्रसन्न जगत गुरु शंकराचार्य सोच रहे थे, सबके मन में महामाया का निवास होता है। जड़ चेतन सभी में शिव व शक्ति की छटा है, तभी तो सब कुछ इतना सुंदर व मोहक है। उन्होंने देखा कि जिस विशाल देवदार के वृक्ष के नीचे वे ईश्वरीय सत्ता की ध्यान आभा में खोए हुए हैं, वह देवदार का वृक्ष आसमान की ऊंचाइयों को छूने की चेष्टा कर रहा है। पास में जंगली जानवर के आहट सुनकर वे चौंके और उधर देखा तो हिमालयी कस्तूरी मुर्गों की टोली उनकी ओर टकटकी लगाए देख रही थी। पानी पीने को आए मृग चांदनी रात में घने देवदार के जंगल के बीच किसी मानव को देखकर शायद हैरान थे। मुर्गों को देखकर जगत गुरु शंकराचार्य मुस्कुरा दिए। मन में आया कि दौड़ कर उनके पास पहुंच जाएं और जी भर कर उनके साथ खेलें। कितने प्यारे प्यारे थे वो वन पशु। फिर उन्हें अचानक घाटी के दूसरी ओर से बाघ की दहाड़ सुनाई पड़ी। उसके साथ ही मुर्गों के चौकड़ी भरने की आवाजें। कुछ मुर्ग तो हड़बड़ाहट में उनके ठीक पीछे से गुजरे। बेचारे मुर्ग गुरुदेव सोचने लगे, मनुष्य समाज की तरह पशु समाज में भी हिंसा है, दमन और शोषण है। सब महामाया के बनाए जीव हैं, परंतु अज्ञानवश वो भौतिक आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। विवेकशीलता और ज्ञान को धारण करने की क्षमता पशुओं में नहीं होती है, फिर इनका क्या दोष है? मनुष्य को तो देखो, जो बुद्धिजीवी होता है, लोक कल्याण के लिए विवेक से काम ले सकता है, परंतु लेता नहीं। यही सोच उनका मन फिर बेचैन होने लगा। मां के ध्यान की बजाय बार बार उनका मन संसार के दुखी प्राणियों के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा था। वे हड़बड़ा कर उठ बैठे।
हे महाकाली माता, हे भुवनेश्वरी देवी, यह मेरी कैसी परीक्षा है? क्या मैं आपका ध्यान कर पाऊंगा? इस वियावान जंगल में तेरे दरबार के सम्मुख मैं अकेला पड़ा हूँ। सुनसान रात में जंगली जानवरों से घिरा मुझे अपने प्राणों का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ जो पैदा होते हैं वे अवश्य मरते हैं, और मरते भी तब है जब उन्हें मौत आती है। जब शरीर को मौत आ जाती है उसे कोई बचा नहीं सकता, और जिसकी मौत आई नहीं उसे कोई मार नहीं सकता। फिर मरने का डर कैसा? परंतु माँ के दर्शन की अभिलाषा ने मुझे मथ डाला है। उनकी याद मेरा मन चीर दे रही है। यह ममत्व की पीड़ा है। कालिका, मेरी रक्षा करो, मुझे इस पीड़ा से उबारो। मुझे इतना विवेक दो, इतनी शक्ति दो, इतना मनोबल दो, मैं इस पीड़ा पर विजयी पा जाऊं और तुम्हारे दर्शन कर पाऊं, और तुम्हारी कृपा से पाताल भुवनेश्वर में विराजमान महादेव के महाविराट स्वरूप के दर्शन कर सकूं। कहते कहते शंकराचार्य व्याकुल हो उठे। उसी समय बाघ की दहाड़ सुनकर उन्होंने चेहरा घुमाया। वह सीधे उन्हीं की ओर देख रहा था। उन्हें लगा कि अब बाघ उन्हें खा जाएगा, परंतु अगले ही पल उनका विवेक जागृत हुआ। खाएगा तो तभी जब उनकी मृत्यु निकट होगी। यदि मृत्यु निकट है तो भय कैसा? वे ध्यान मग्न होकर कालिका को याद करने लगे। कुछ देर में उन्हें लगा बाघ चलकर उनके पास आकर सूंघ रहा है। वे विचलित नहीं हुए और एकनिष्ठ होकर महाकालिका का जाप करते रहे, परंतु बाघ ने उन पर हमला नहीं किया। वह भी समझ गया इस देह में उनके प्रति हिंसा का भाव दूर दूर तक नहीं है, इसलिए उसने शंकराचार्य पर हमला नहीं किया और दहाड़ता हुआ चिटगल के सैम दरबार को पार कर हाटकेश्वर होते हुए राम गंगा की ओर निकल गया। इस असाधारण घटना के बाद उनके मन में महाकाली के प्रति गहरी आस्था बैठ गई कि कालिका मैया का विधान अपनी जगह अटल है, और मनुष्य जो माँ के विधान की श्रेष्ठतम रचना है, अपने दृढ़ संकल्प से जो चाहे पा सकता है। महाकालिका पर सच्चे मन से विश्वास करने के बाद कभी किसी प्रकार का अमंगल नहीं होता है। उसके पश्चात जगत गुरु का मन आदि शक्ति महाकालिका के ध्यान में ऐसा लगा कि उन्हें वियावान घनघोर जंगल, रात का सन्नाटा, जंगली जानवर, सांसारिक मायाजाल आदि किसी का कोई स्मरण नहीं रहा। रात भर न जाने कितने हिंसक और अहिंसक वन पशु उनके पास आए और चले गए। शंकराचार्य जी को कुछ भी मालूम नहीं। उधर शैल शिखर की चोटी पर मां चामुंडा दरबार के चरणों में बैठे जगत गुरु शंकराचार्य जी के शिष्य गुरुदेव के प्रति काफी चिंतित थे। उधर शिष्यों को गुरुदेव का आदेश था कि जब तक वे महाकाली मंदिर से लौट कर नहीं आ जाते तब तक शिष्य शैल शिखर पर शैलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उनकी प्रतीक्षा करेंगे। काफी समय व्यतीत होने के पश्चात वे अपने गुरु के ध्यान में लीन हो गए। रात का अवसान हुआ। सूर्य भगवान के आगमन से दिशाएं लालिमा फैलाकर उषा का संदेश पाकर अलौकिक आभा बिखेरने लगी। उसी समय जगत गुरु के कान में वीणा के स्वर गूंजे। ध्यान में लीन शंकराचार्य जी को लगा कि उनके कानों में कोई दिव्य नाद गूंज रहा है। उनका पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। मन आनंदातिरेक से पुलकायमान हो गया। गंगावली की वादियों में महाकालिका मैया के ध्यान में कोई शंकराचार्य को लगा कालिका वन में वे अकेले नहीं हैं। यहाँ के पेड़ पौधे पशु पक्षी सब
उनके आत्मीय हैं, चिर परिचित हैं। इन सब का भौतिक कलेवर जरूर भिन्न था, परंतु आत्म तत्व उनको अपने जैसा लग रहा था। इस तरह प्राकृतिक गुणों से बद्ध उनका मन आखिर उनके अचल संकल्प के आगे झुक जाता और वे ध्यान में लीन हो जाती। एक बार रात के समय जगतगुरु शंकराचार्य श्री महाकाली के ध्यान में समाधि में लीन थे। तब एकाएक उन्हें लगा कि ध्यान में विघ्न पहुंचाने का बाहरी प्रयत्न हो रहा है। वे ध्यान को कालिका के स्वरूप में केंद्रित किए उस महामंत्र का जाप कर रहे थे, जो मंत्र भगवान शिव ने पाताल भुवनेश्वर की गुफा में रामचंद्र जी के वंशज राजा ऋतुपर्ण जी को दिया था। इस महामंत्र के जाप से उनका मन का तार जगत जननी जगदम्बा के दिव्य लोक से मिल गया था। ध्यान योग से प्रकृति की सीमाओं को लांघते हुए जब वे कालिका के धाम के अति निकट पहुंचने लगे तो प्रकृति एकदम क्रुद्ध हो उठी। शायद प्रकृति को यह मंजूर नहीं कि प्रकृति की गोद में ध्यानस्थ कोई भी उसकी सीमाओं को लांघ कर उससे ऊंचा उठ जाए। प्रकृति के देवता विचलित हो गए। इंद्र, अग्नि, वरुण, पवन आदि देवता शंकराचार्य के इस घोर तप से परेशान होने लगे। उनके आसन डोलने लगे थे और उन्हें लगा वे अपनी तपस्या के बल से उनसे भी अधिक शक्ति अर्जित करने जा रहे हैं। यदि उनकी तपस्या इसी तरह चलती रही तो प्रकृति के गुणों पर वे विजय पालेंगे और फिर शक्ति के बल पर उनके लोकों पर अधिकार कर लेंगे। शंकाग्रस्त देवगण कुपित हो गए और जगत गुरु की तपस्या में विघ्न डालने का प्रयत्न करने लगे। एकाएक तूफान इतना तेज सैलाव लेकर आया कि समूची सैल घाटी में तूफान ही तूफान छा गया। तूफान के शाई शाई स्वर से सारी सैल घाटी गूंज उठी। वन पशु घबराकर इधर उधर भागने लगे। घोंसलों में सोए पक्षी घबराकर चीखते हुए विभिन्न दिशाओं में भटकने लगे। हिमालय की चोटी से उड़ती बर्फीली हवा के तांडव से सैल शिखर के पर्वत से धूल आकर जगत गुरु के ऊपर प्रहार करने लगी। उनके नाक, कान, मुंह में धूल भर गई, पर वे ध्यान से तनिक भी विचलित नहीं हुए। समूचा क्षेत्र तूफान से घिरा हुआ था। समूची गंगावली की घाटी में त्राही त्राही मची थी, परंतु इन सब से बेखबर शंकराचार्य जी महाकाली के ध्यान में मग्न होकर समाधि लगाए बैठे थे। समस्त इंद्रियां उनके वश में थी। इंद्रियों की शक्तियां मन में तिरोहित हो गई थी और इन शक्तियों को धारण करने वाला मन ध्यान की डोर से बंधकर योग की पराकाष्ठा पर पहुंचता जा रहा था। पवन देव अपनी समुची शक्ति लगाकर हार मान हो गए तो प्रकृति के दूसरे देव वरुण जी आगे आए। उनकी प्रेरणा से आभामंडल घन घोर बादलों से घिर गया। काली काली घुमड़ती घटाओं को देखकर ऐसे लगने लगा मानो प्रलयंकारी मेघ घुमड़ कर आ रहे हों। वायु की गति रुक गई थी। समूची गंगावली की घाटियां सहम गई थी। बादलों में कड़कड़ाहट बिजली चमकती तो गंगाओं के किनारे मोर म्याऊं म्याऊं करके चीख उठते। सैल स्वरों की घाटी के जंगल के पशु डर कर इधर उधर भाग रहे थे। बेचारे पक्षियों का तो बुरा हाल था। भयंकर अंधड़ के तूफान से पक्षियों के पंख टूट कर बिखर गए थे। वृक्षों के फल, फूल और पत्ते झड़ गए थे। डालियां टूट गई थी। कुछ देवदार व अन्य वृक्ष बीज से ही फटकर जमीन पर गिर गए थे। कुछ जड़ों समेत उखड़ गए थे। शंकराचार्य जहां ध्यान मग्न थे, उनके आसपास के पेड़ भी जड़ से उखड़कर गिर गए थे। परंतु श्री महाकाली व भुवनेश्वर के ध्यान में लीन शंकराचार्य जी को इसका किसी भी प्रकार का कोई आभास न था। आकाश मंडल में नाग पर्वत की ओर से बिजली चमकती
तो जगत गुरु का धूल से पटा शरीर दिख जाता। प्रकृति के इस कोप से बेखबर गुरुदेव कालिका के ध्यान में अपनी जगह अडिग थे। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वृक्षों के पत्तों पर तड़तड़ाती बड़ी बड़ी बूंदों ने सैल शिखर वो दारूगिरी पर्वत को अपने शोर से गुंजायमान कर दिया। गुरुदेव के शरीर पर गिरते रिमझिम बरसात के पानी ने कुछ ही क्षणों में धूल मिट्टी साफ कर दी। शंकराचार्य जी पूरी तरह भीग गए थे। बिजली चमकती तो बरसात में भीगते ही जगत गुरु शंकराचार्य जी का शरीर दिखलाई पड़ जाता। क्षण भर में फिर वही घोर अंधकार। इस प्रकार काफी समय तक घनघोर वर्षा हुई। ओले पड़े। सैल पर्वत वो दारूगिरी के वन प्रांत का पानी बहकर रामगंगा और सरयू में पहुंचा। दोनों नदियां उफान में आ गई। शीतल लहर की चपेट से सारा क्षेत्र दांत किटकिटा देने वाली भयानक ठंड से कंपायमान हो उठा। परंतु महाकाली वो भगवान भुवनेश्वर के ध्यान में लीन जगत गुरु शंकराचार्य का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उनका भौतिक शरीर दिव्य रूप से अखंड समाधि में उतरता चला गया। इस प्रकार गुरुदेव प्राकृतिक सीमा लाग माया का आवरण चीर प्रकृति नियंता महामाया भगवती के निकट जा पहुंचे। ध्यान और धारणा की अखंड योग माया से वे समस्त रिद्धि सिद्धि के प्रभावों को पीछे धकेलते हुए श्री महाकालिका के दिव्य लोक में जा पहुंचे। इस ध्यान में उन्हें पाताल भुवनेश्वर के विराट स्वरूप के दर्शन भी हुए। अब तो भुवनेश्वर के दर्शन की इच्छा और भी प्रबल हो उठी। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश प्रकृति के तत्वों से निर्मित शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने अपनी अखंड योग माया से जब प्रकृति के विधान को पार कर लिया तो शैल पर्वत की घाटी को स्वर्ग से निहार रहे सभी देवगण चकित रह गए, क्योंकि अब शंकराचार्य जी की तपस्या में विघ्न डालना या उन्हें रोक पाना किसी भी देवता के बस की बात नहीं रही। घोर साधना तपस्या के बल पर गुरुदेव देवताओं के लोकों को पीछे छोड़ते हुए सीधे शिव शक्ति के परम धाम में जा पहुंचे थे। उनका मन इंद्रियां और उनके विषयों को जीतकर जगदम्बा के दिव्य आभा में स्थित हो गया था। इस प्रकार समूची एकाग्रता से श्री महाकाली मैया का ध्यान करते करते वे योग की उस परम पराकाष्ठा में जा पहुंचे जहां उनकी समष्टि के प्राण से अभिन्नता हो गई। ऐसी स्थिति में पहुंचते ही जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जैसे ही श्वास को रोका समस्त जीवधारियों में बेचैनी फैल गई। सारे देवगण घबरा गए और कोई उपाय न देकर भगवती की शरण में जा पहुंचे और करबद्ध प्रणाम कर बोले, हे माता, यह सब क्या हो रहा है? समस्त सृष्टि के प्राणियों का श्वास एक साथ रुक गया है। अब पल भर में सृष्टि का नाश हो जाएगा। हे जगदम्बिके, हे महाकालिके, हे अंबिके, आप तो जगत माता हैं। संकट की इस घड़ी में सृष्टि को उबारो माता, हम सब आपकी शरण में हैं। घबराओ नहीं, जगत माता मुस्कुरा कर बोली। मेरे सबसे प्रिय भक्त शंकराचार्य ने अपने चित्त को सब ओर से समेटकर मुझ आदि शक्ति में लीन कर दिया है। मेरे दर्शन पाने के लिए सरयू वो रामगंगा के मध्य शैल पर्वत की घाटी में वह घोर तप कर रहा है। मैं सृष्टि के मूल में स्थित हूँ और शंकराचार्य मुझ में स्थित हैं। इस तरह वह समस्त सृष्टि के मूल में स्थित हो गया है, क्योंकि वह इस समय श्वास रोककर तपस्या की अंतिम सीढ़ी को पार कर रहा है, इसलिए समस्त सृष्टि का प्राण रुक गया है। आप घबराए नहीं, भक्ति से किसी का कोई अमंगल नहीं होता है। आप अपने अपने लोकों में प्रस्थान करें। मैं शंकराचार्य को दर्शन देकर उसकी अभिलाषा पूर्ण करती हूँ। महाकाली जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर भयभीत देवता शांत हुए।
उनका भय जाता रहा। शंकराचार्य जी के प्रति उनके मन में जो आशंकाएं उठी थी उनका भी समाधान हो गया था। जगत माता ने जब शंकराचार्य जी को अपना सबसे प्रिय भक्त बताया तो देवताओं का सिर श्रद्धा से श्री जगत गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गया और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने लोकों को चले गए। जगत माता जगदम्बिके शैल घाटी में तपस्या में रत शंकराचार्य जी के सामने प्रकट होगी। जगत गुरु अपने हृदय स्थित भवानी के जिस मनोहारी रूप के दर्शन में लीन थे, वह मनोहारी भव्य रूप एकाएक हृदय से अंतर ध्यान हो गया। अलौकिक रूप के हृदय से एकाएक गायब होने से शंकराचार्य जी विछोह की पीड़ा से छटपटा उठे और उनकी आंखें विछोह की तड़पन से खुल गई। परंतु यह क्या, उनके ठीक सामने वही ममतामयी माता साक्षात खड़ी है, जिनके ध्यान में वे प्राकृतिक आभा को पार कर परम आनंद में डूबे थे। भगवती माता महाकाली का जगदम्बिके को सामने देखकर गुरुदेव का मन इतना विस्मित और आह्लादित हो उठा कि खुली आंखें गड़ाए उन्हें देखते ही रह गए। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उसी समय अष्टभुजाधारी जगदम्बिके ने अपना दिव्य वेदमयी शंख शंकराचार्य के कपोल से छुआ दिया। एकाएक गुरुदेव अपने में लौट आए और महाकाली के चरणों में गिर पड़े। भवानी के दर्शन से तथा उनके द्वारा शंख का स्पर्श कराए जाने से शंकराचार्य के मस्तिष्क में वेदों का ज्ञान उतर आया। उन्होंने भाव विभोर होकर जगत जननी जगदम्बा की वंदना की। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। इस प्रकार अनेकों मंत्रों द्वारा भगवती महाकाली अम्बा की स्तुति करते हुए जगत गुरु शंकराचार्य ने जगदम्बिके के चरणों में करवत होकर प्रणाम किया। अपने हाथों में लिए दिव्य मटके से मां ने गुरुदेव की अंजलि में जल प्रदान कर उनकी प्यास दूर की। तूने मुझे पाने के लिए घोर तप किया है, मैं तेरी भक्ति और भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। बोल तू क्या चाहता है। हे माता महाकालिका मैया, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। माते, अब मेरी भला क्या इच्छा हो सकती है। अपनी अलौकिक आभा की दिव्य वाणी से माता भगवती बोली, मैं तेरे मन की इच्छा पूरी करने के लिए ही तेरे पास आई हूँ। संकोच न कर, मैं और मुझसे उत्पन्न संसार का यह सारा वैभव तेरा है। तूने अपने अद्भुत तप से सब कुछ हासिल किया है। देवदार की घनी छायादार बट वृक्ष के नीचे बैठे जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, हे भगवती महाकालिका मैया, आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार है। आप तो अंतर्यामी हैं। माता, मेरे मन की गति क्या आपसे छुपी हुई है। मैं तो आपके चरणों में अविचल भक्ति चाहता हूँ। इस संसार में आपके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। आपसे हटते ही प्राणी मायामय संसार में फंसकर पतित हो जाता है। हे जगदम्बिके, मुझे अब कभी भी अपने से अलग मत करना। कहते कहते ही जगत गुरु का कंठ अवरुद्ध हो गया। उनकी आंखों से भावातिरेक के कारण आंसू बह रहे थे। वे अपने हृदय में मेरे अटूट विश्वास व सच्ची भक्ति पैदा करने के बाद मुझसे कोई अलग नहीं हुआ करता है। यह बात माँ जगदम्बिके ने शंकराचार्य जी से कही। फिर तूने तो प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा को साधा है। शंकराचार्य बोले, जगत माता, मेरे मन की शंका दूर कीजिए। आपके दरबार में नरबलि की एक ऐसी विचित्र परंपरा है। समस्त प्राणी आपके बालक हैं, फिर यह बलिदान क्या है।
माँ बोली, मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ, मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक कारण रूप और कार्य रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ, मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ, अवश्य जानने योग्य ब्रह्मा और अब्रह्मा भी मैं हूँ। मेरी जो जिस रूप में पूजा करता है, मैं उसी रूप में उसकी श्रद्धा से खुश रहती हूँ और रचना अनुसार उसको फल प्रदान करती हूँ। परंतु ज्ञानी भक्त मेरा प्राण है, वह मुझे प्रिय और मैं उसे प्रिय हूँ। सतोगुण तमोगुण रजोगुण से व्याप्त संसार में सभी प्राणी अपने कर्मों के अनुसार मुझे पूजते व फल भोगते हैं। मैं किसी के पुण्य अथवा पाप को ग्रहण नहीं करती हूँ, लेकिन जो भक्त सब प्रकार से मेरी शरणागत हो जाता है, मैं उसके सारे पापों का नाश कर देती हूँ। समस्त संसार मेरा मायावी चक्र है, तूने इस माया के आवरण को चीरकर मुझे पाया है। लोक कल्याण की दृष्टि से तेरी भावनाओं को समझते हुए मैं आज से नरबलि के इस विधान को समाप्त करती हूँ। इस स्थान पर पूजकर तू मुझे प्रतिष्ठित कर, इससे तेरा वो जगत का कल्याण होगा। सतोगुण रजोगुण वो तमोगुण मेरी प्रकृति का ही हिस्सा है। हर प्राणी इन तीन गुणों को लेकर अपने स्वभाव से मेरी पूजा करता है, लेकिन जो तीनों गुणों से परे गुणातीत अवस्था को प्राप्त होकर मुझको भजता है, वह ही मेरा सच्चा भक्त, वो महान योगी है। शेष सतोगुणी सत स्वभाव से मुझे पूजेगा, रजोगुणी राजसी स्वभाव से, तमोगुणी तामसी प्रवृत्ति से मुझे पूजेगा। पर मेरे दरबार में सतोगुण भाव से की गई पूजा सर्वोत्तम पूजा होगी। जो जिस भाव से मुझे भजेगा, मैं उसी भाव से उसे प्राप्त होंगी। एवं हम दोनों के इस धर्ममयी ज्ञान की चर्चा जो करेगा, वह मेरी कृपा को प्राप्त होगा। मेरे दर्शन कर जो पाताल भुवनेश्वर के दर्शन करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। जगत माता ने कहा, आज तूने अलौकिक मनोरथ को सिद्ध किया है, आज तूने अलौकिक मनोरथ को सिद्ध किया है। तेरी सदा ही जय हो। बोलो हाट कालिका मैया की जय हो। हाट कालिका मैया को समर्पित ये शब्द रमाकांत पंत। धन्यवाद।